कितने को हो गए? साहब हमारा बच्चा तो अभी तक पहुंचा नहीं है जी, और पुलिस कार्रवाई कर रही नहीं कर रही कोई। पुलिस की कार्रवाई से कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं? नहीं साहब कोई जब 5 दिन हो क्या संतुष्ट होंगे, बच्चा तो अभी तक कोई मिला ही नहीं है। अभी हमारे को तो बच्चे से मतलब है, जैसा भी हो हमारे घर आना। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हनी ट्रैप में फंसे रक्षा मंत्रालय के लापता क्लर्क के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो 1 माह के दौरान बैंक खातों में करीब 21 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। और इतना ही नहीं, लापता क्लर्क सुभाष ने गांव के ही एक व्यक्ति से 2.5 लाख और 1 से 2 लाख व घर वालों से भी 70,000 रुपए लिए हैं। क्योंकि मामला रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, ऐसे में रेवाड़ी एसपी राजेश कुमार ने सिटी डीएसपी सुभाष चंद्र के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया है। और एसआईटी की एक टीम सोमवार को ही रक्षा मंत्रालय के लापता क्लर्क सुभाष की पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर रक्षा मंत्रालय पहुंची है और मामले की जांच में जुटी है। रविवार को ही रक्षा मंत्रालय की एक टीम ने एक कर्नल के नेतृत्व में रेवाड़ी पहुंचकर छानबीन भी की थी। तो क्या अब डायरी से खुलेंगे बड़े राज? तो वहाँ जब बस स्कूटी से वो निकाला है, उसमें से वो डायरी और उसका एक नया मोबाइल जो उसने परचेज किया अभी 5 से 7 दिन हुए, उसका बिल भी उसमें मिला है। तो अभी उसकी तहकीकात कर रहे हैं। जी हाँ, रेवाड़ी के गांव धामलावास निवासी सुभाष रक्षा मंत्रालय में बतौर क्लर्क पद पर कार्यरत है। और अब बता दें कि 30 सितंबर को सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए अपने घर से निकला था और हमेशा की तरह ही सुभाष ने अपनी स्कूटी को हरियाणा के रोडवेज बस स्टैंड की पार्किंग में खड़ा किया था। और शाम को जब सुभाष वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, सुभाष के साथ पूरा क्या मामला है? सुभाष हमारा छोटा भाई है जो कि 30 तारीख से लापता है और उनकी स्कूटी से एक डायरी मिली है जो कि रोडवेज में अंदर खड़ी हुई थी स्कूटी, जो हमें 1 तारीख को मिली है। और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कुछ लोग उनसे ट्रेन में संपर्क में आए जो उनके पहले दोस्त बने, उसके बाद उनको लड्डू में कुछ खिलाया और एक 20 रुपये वाली पेप्सी पिलाई और उसके बाद वो बेहोश हो गया। उसे नहीं पता, जब उनकी आँख खुली तो कमरे में थे और उसके बाद 4 लोग थे उनके पास। उन लोगों ने उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया ये नहीं पता, मगर उन्होंने एक वीडियो दिखाया उसे, जिस वीडियो में उनको कुछ आपत्तिजनक उनके साथ वीडियो और फोटो खींचे गए हैं किसी लड़की के साथ। उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया गया है और उनको इंजेक्शन लगा के फिर से उनको छोड़ दिया। किसी उस्मान नाम के लड़के ने उसको इंजेक्शन लगाया पैरों में और उसके बाद वो फिर से बेसुध हो गए। फिर उनको वो रेलवे स्टेशन छोड़ के चले गए। कुछ टाइम बाद फिर से उनको दोबारा से उन्होंने बताया, जैसा कि डायरी में बताया गया है, कि उनके बेटे का वीडियो उन्होंने दिखाया जो कि उनके घर के बाहर खेल रहा है और उसको बेटे का वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया कि हम तेरे बेटे को मार सकते हैं, हमें पैसे चाहिए, तुम पैसे ला के दो, हम कहीं वो करो, अल्लाह ने आपको नेक काम के लिए चुना है, हमारे लिए काम करो। ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है और इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर और ब्लैकमेल किया गया है। उसे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया। ये सब उन्होंने डायरी में लिखा हुआ है। गुरु जी को प्रणाम। अब आगे क्या है? अब आगे जी हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी है और जैसा कि पता चला कि एसआईटी टीम गठित हो गई है और कल रक्षा मंत्रालय से भी टीम आई थी, कर्नल साहब आए थे और भी बहुत सारे जवान आए थे और उन लोगों ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम उसमें पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ से पुलिस ने भी पूरा आश्वासन दिया, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, मगर अब तक रिजल्ट कुछ नहीं निकला है। 5 दिन हो गए, हमारे भाई का कोई किसी तरीके का कोई सुराग नहीं है, जो कि हमें बहुत एक चिंता का विषय बना हुआ है। कहते हैं आज भी आपके घर से गए हुए हैं कुछ लोग? हाँ जी, कल रक्षा मंत्रालय जो टीम आई थी उन्होंने आज वहाँ पे बुलाया था और हमारा यहाँ से हमारे बड़े भाई और एक दूसरे भाई और हमारी जो बोडिया लगती है सुभाष की भाई, वो तीनों और यहाँ से एसएचओ साहब के साथ वहाँ पे गए हुए हैं रक्षा मंत्रालय। आपको बता दें कि रेवाड़ी बस स्टैंड पर स्कूटी जरूर मिली और स्कूटी में एक डायरी भी मिली है जिसमें हनी ट्रैप में फंसाकर रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों को मांगने की बात कही जा रही है। और इसके बाद ही रामपुरा थाना में मुकदमा दर्ज करा गया था। एसआईटी की टीम डायरी में लिखाई की जांच भी कर रही है। डायरी से कई राज खुलने की बात कही जा रही है। वहीं परिजनों की माने तो सुभाष को लगातार फंसाया जा रहा था, क्योंकि अब मामला रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पुलिस भी पूरी गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि रक्षा मंत्रालय के लापता क्लर्क सुभाष का सुराग कब तक मिल पाता है। क्लर्क 5 दिन से गायब है।
बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप का मसला है, कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अभी उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई है अपनी रेवाड़ी पुलिस की, तो उसमें कहाँ तक हम पहुँचे और क्या कार्रवाई चल रही है? उसके भाई ने हमारे पास कंप्लेंट स्टैंडर्ड है, उसका भाई कंप्लेंट कर दी कि उसका भाई 30 तारीख को घर से गया था ड्यूटी पे, लेकिन वो ड्यूटी पे नहीं पहुंचा। तो उन्होंने 1 तारीख को हमारे पास थाने में आके थाना रामपुरा में आके कंप्लेंट दर्ज कराई है कि हमारा भाई सुभाष है जो डिफेंस में एज ए क्लर्क वो नौकरी करता है। तो कृपया उसकी तलाश की, जिस पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। अपने मुकदमा दर्ज करने से उसके जो भी अकाउंट वगैरह जितने भी हैं ना, हमने उसकी डिटेल लेनी है। तो साइबर से भी हम इमदाद कर रहे हैं। तो एसपी साहब ने इस संबंध में एक SIT भी गठित कर दी है, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड मैटर है। तो कल उनका कोई कर्नल साहब भी आए थे तो इस रिगार्डिंग, तो उसमें उन्होंने भी उनसे उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की है। तो हम भी मैं भी कल उनके परिवार वालों से बातचीत की मैंने, तो भी सच्चाई उसमें उन्होंने जहाँ तक पता लगा कि उन्होंने इस 15 दिन के अंदर अंदर 2.5 लाख रुपये एक बंदे पर ले रखे हैं, 2 लाख रुपये एक बंदे ले रखे हैं, जबकि उनके घर वालों की इसमें कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो हम उसका अकाउंट वगैरह छानबीन कर रहे हैं। आज अकाउंट का रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास, जो भी होगा हम तहकीकात करेंगे। सर, जब एक डायरी मिली थी उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसमें क्या प्राथमिक हनी ट्रैप की बात भी कही गई है, रक्षा मंत्रालय की बात कही गई, ब्लैकमेल करने की बात भी कही गई है, क्या अभी तक प्राथमिक जांच में आपने देखा? नहीं, उसमें डायरी में जो मिली है उसका अध्ययन मैंने किया है। तो उसमें डायरी में लिखा हुआ है, कुछ तो वो बता रहा है भी मैं पैसे 2 लाख रुपये कोई मंत्री गेम है, कोई मंत्री गेम, उसमें मैं हार गया हूँ। कोई 3-4 लड़के मुझे ट्रेन में मिले थे, तो उन्होंने कहा भी मेरे नाम की भी हम गेम खेल लो, तो उनसे भी वो पैसे लेके वो भी हार गए हैं। तो उसका पूरा डायरी के आधार पर भी उसका अध्ययन किया जा रहा है। बाकी उसका मोबाइल यहाँ पर बंद हो गया था हमारे एरिया में, तो उसका भी हम लोकेशन वगैरह चेक करके उसकी वो कर रहे हैं। अपने साइबर से भी वो लगे हैं। खुद एक हमारा थानेदार वाकई है, मैं उसको सुपरविज़न कर रहा हूँ। तो उसमें जो भी है, अब उसके क्योंकि घर से वो अपनी मर्ज़ी से आया है, सिक्योरिटी उसने अपने बस अड्डे में खड़ी की है। तो वहाँ जब बस अड्डे सिक्योरिटी से वो निकाला है, उसमें से वो डायरी और उसका एक नया मोबाइल जो उन्होंने परचेज किया अभी 5-6 दिन हुए, उसका बिल भी उसमें मिला है। तो अभी उसकी तहकीकात कर रहे हैं, जो भी हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी। तो वहाँ जब बस अड्डे सिक्योरिटी से वो निकाला है, उसमें से वो डायरी और उसका एक नया मोबाइल जो उन्होंने परचेज किया अभी 5-6 दिन हुए, उसका बिल भी उसमें मिला है। तो अभी उसकी तहकीकात कर रहे हैं, जो भी हर एंगल से इसकी जाँच की जाएगी।